हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपी बोर्ड कक्षा 12 2025 और 26 के अंतर्गत आने वाले सिलेबस को आज हम लोग 2025 और 26 के अंतर्गत आने वाले सिलेबस पर चर्चा करेंगे जो जीव विज्ञान के अंतर्गत आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे विषय सूची पर। विषय सूची में हम क्या ध्यान दीजिएगा, सिलेबस का जानकारी लेते हैं कि इसके अंतर्गत ध्यान दीजिएगा कितने अध्याय आते हैं, उन अध्यायों को कितनी इकाइयों में बांटा गया है और प्रत्येक इकाई से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या देखेंगे कि जो जीव विज्ञान के अंतर्गत आने वाले जो अध्याय हैं उनको कितने इकाइयों में बांटा गया है। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत आने वाली जो इकाइयां हैं उसको हम कितने भागों में बांटे हैं, ध्यान दीजिएगा 5 इकाइयों में बांटा गया। कितनी इकाइयों में? 5। पहला इकाई है जनन, दूसरा इकाई है आपका आनुवंशिकी एवं विकास, तीसरी इकाई है आपका जीव विज्ञान और मानव कल्याण, और चौथी जो इकाई है जैव प्रौद्योगिकी, और पांचवी जो इकाई है आपका पारिस्थितिकी है। तो ध्यान दीजिएगा, इकाई 1 जनन, इससे 14 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। इकाई 2 आनुवंशिकी एवं विकास से 18 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। जीव विज्ञान और मानव कल्याण से 14 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। जैव प्रौद्योगिकी से 10 अंक का और पारिस्थितिकी से 14 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। यानी कि हमारे जीव विज्ञान के विषय में ध्यान दीजिएगा पूर्णांक कुल कितना होता है? 70 अंक का होता है। कुल कितने अंक का होता है? 70 अंक का होता है। तो चलते हैं, हम लोग देखेंगे कि जीव विज्ञान के अंतर्गत हम कितने अध्याय पढ़ते हैं। आपको दिख रहा होगा कि हम 13 अध्याय का अध्ययन करेंगे। कितने अध्याय का? 13 अध्याय का अध्ययन करेंगे। और इन अध्यायों को कितनी इकाइयों में बांटा गया है? 5 इकाइयों में बांटा गया। कितनी इकाइयों में? 5 इकाइयों में बांटा गया है। तो इकाई 1 जनन, इकाई 1 जनन के अंतर्गत हम कितने ध्यान दीजिएगा अध्याय पढ़ते हैं? अध्याय 3। अध्याय 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। दूसरा है मानव जनन, तीसरा है जनन स्वास्थ्य। इकाई 2 के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ेंगे वह बनेगी आपकी, ध्यान दीजिएगा, इकाई 2 है आनुवंशिकी एवं विकास। इसके अंतर्गत हम 3 अध्याय का अध्ययन करते हैं जो आपको बताया गया विषय सूची के अनुसार। अध्याय 4 वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत, वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत। अध्याय 5 वंशागत का आणविक आधार। अध्याय 6 विकास। ये 3 अध्याय हम इकाई 2 के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इकाई 3 के अंतर्गत जिसे कहा जाता है जीव विज्ञान और मानव कल्याण, इसके अंतर्गत हम कितने अध्याय का अध्ययन करेंगे? 2। विषय सूची के अनुसार 7वां और 8वां होता है। तो चलते हैं, 7वां अध्याय मानव स्वास्थ्य एवं रोग और 8वां अध्याय मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। माय डियर स्टूडेंट, इकाई 4 जैव प्रौद्योगिकी, इकाई 4 जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कितने अध्याय का अध्ययन करते हैं? हम 2 अध्याय का अध्ययन करते हैं। कितने अध्याय? 2 अध्याय का हम लोग अध्ययन करेंगे। और बताया गया कि विषय सूची के अनुसार 9वां और 10वां होता है। 9वां और 10वां अध्याय होता है। ध्यान दीजिए, अध्याय 9 के अंतर्गत हम लोग चलेंगे कि अध्याय 9 में कौन सा नाम है भैया? जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। अध्याय 9 का कौन सा नाम है? जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। अध्याय 10 है जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके अनुप्रयोग। ये 2 अध्याय हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? ध्यान दीजिएगा, इकाई 4 जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत पढ़ेंगे। जो कितने अंक का प्रश्न पूछा जाता है? 10 अंक का। लास्ट इकाई है आपका 5 पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी में हम लोग कितने अध्याय का अध्ययन करेंगे? 3। अध्याय 11, ध्यान दीजिएगा विषय सूची के अनुसार। अध्याय 11 जीव समष्टियां, अध्याय 12 पारितंत्र और अध्याय 13 जैव विविधता एवं संरक्षण। ये कुल 13 अध्याय हैं जिसका हम लोग जीव विज्ञान में अध्ययन करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, एक बार देख लीजिए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है।